प्रेम कुमार जी, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स का नए सिरे से अम्बेडकराइजेशन हो रहा है, उसमें संघ परिवार का जो सवर्ण तबका है वो अपने लिए खतरा देख रहा है। उसको लगता है इसको रोकना बहुत जरूरी है। क्या वो पलट कर आक्रमण कर रहा है? जी, मैं मुकेश जी बात को वहां से उठाना चाहता हूं जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, क्योंकि उसी समय आपको याद होगा 5 जन में इन्हीं की का एक आर्टिकल आया था जिनकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तब से अब के बीच में तुलना कीजिए और इस दौर को देखिए। इस दौर में आरएसएस की राय भारत नरेंद्र मोदी जी को परेशान करने वाली रही है पूरे दौर में। चाहे उन्होंने हनुमान जी के नाम पर कुछ बोला हो, तो उस पर राय हो, या अपने आप को जो अब चर्चा भी हुई कि मोदी की गारंटी टाइप से बात हो, तो उस सबको चैलेंज जो दिया गया, या खुद को ईश्वर बताने वाली बात हो, और वही बात चूंकि उस एंड से बढ़ती हुई एक उग्र अभियान में बदल चुकी है, तो आरएसएस को लगता है कि ये लोग देश की ज्यादातर जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, क्योंकि समांतर ढंग से जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जो आपके प्रश्न में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से जुड़ी घटना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से जिंदा कर दिया है इस समाज में। उनके संदेश, उनके किए गए काम, उनका मकसद, सब कुछ इस देश के लोगों के बीच बहुत तेजी से पढ़ा भी जा रहा है, समझा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो एक वैचारिक संघर्ष जो है, उस संघर्ष में आरएसएस अपने लिए चिंतित है कि ये तो मोदी कितने दिन और शासन करेंगे, लेकिन आरएसएस जो 100 साल पूरा कर रहा है और इस स्तर पर आया कि एक दक्षिणपंथी शासन व्यवस्था देश को वो दे सका, तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता नफरत करने लग जाए और हमने जो कुछ बनाई पूंजी है, राजनीतिक पूंजी, वो राजनीतिक पूंजी लुट जाए। तो इसके लिए एक तरह का अंदरूनी संघर्ष भी है और एक दूसरे के लिए कैंसिलेशन भी है। भाई मोदी जी की भी सियासत उनको कैंसिल करना चाहती है और ये भी उनको कहीं ना कहीं उस पर हावी होकर उनको कैंसिल करना चाहती है। कैंसिलेशन की भी एक कोशिश है। तो ये लड़ाई दिख रही है, मगर ये सब है क्यों, ये भी सोचना होगा। मोदी जी की तानाशाही आज तो अचानक दिखने नहीं लगी। मॉब लिंचिंग पहले ही दौर में हुआ था, जब उनका पहला दौर था, या जो आपको तरह तरह से वर्ड क्रिएट किए गए, अर्बन नक्सल, बाद के दौर में आंदोलन जीवित तक, जो सारे वर्ड्स आए, सब कुछ तो पहले से था। आज क्यों है? तो आज क्यों है का जब हम उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमें यही लगता है कि देश जो है राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हो रहा है और इस कट्टरपंथ के खिलाफ में अपने आप को तैयार कर रहा है, और उन ताकतों के खिलाफ भी जो लोकतंत्र का अपहरण कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अपहरण की तरह तरह की कोशिशों से ये कोशिश जो जनता में जागरण की है, लोकतंत्र के प्रति आस्था वाली कोशिश है, वो कोशिश कम और उस पर वो दबाव में आई है। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, जो ओंकारेश्वर जी ने भी शुरू में इशारा किया, क्या ये सारा कुछ भागवत जो असर्ट कर रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं बीजेपी में, सरकार में, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है कि वो उनका दबाव, उनका प्रभाव पूरा खत्म कर दिया जाए। हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन पार्टी प्रेसिडेंट होगा, मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे, विभिन्न पदों पर कौन होगा। भागवत नागपुर में बैठे मुख्यालय में अपना काम करें, तब तक ठीक है। जहां वो इधर आएंगे उन पर ये हमले शुरू हो जाए। देखिए, ये एक कहानी एक तरह से दोहराई भी जा रही है। किसी समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुखौटा कहा गया था। उस समय भी आरएसएस और बीजेपी लीडरशिप के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी वैसे कोई नरेंद्र मोदी से तुलना करें तो उस तरह के एग्रेसिव और लोकतांत्रिक तरीकों को तोड़ करके वो उस हद तक लड़ने नहीं जा रहे थे। वो एकोमोडेटिव पॉलिटिशियन थे। तो वो एक किस्सा है, लेकिन वही चीज आज यहाँ पैदा हुई है। यहाँ मोहन भागवत का ये नहीं है कि हम मेरे ख्याल से ये नहीं कि पूरा हम मोदी शाह को पलट ही देंगे, लेकिन एक है कि हमारी पूछ होनी चाहिए।
हमें दरकिनार करके आप नहीं चल सकते। ये सत्ता आपको हमारी वजह से मिली है। इस एहसास को वो नहीं बनाए रखेंगे तो फिर बीजेपी से पकड़ खत्म हो जाएगी। तो उसको, उस नियंत्रण को बनाए रखने की लड़ाई है। सीधे नेस्तनाबूद करने और सत्ता से हटा देने तक नहीं जाएंगे, लेकिन जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो उस हद तक जा सकती है। ये थोड़ी दूर की बात होगी, ये हमें दिखता है। पर इसी में एक बात और जोड़ने की जरूरत है कि आप देखिए, प्रवीण तोगड़िया का फिर से उदय होना, इसका क्या मतलब है? प्रवीण तोगड़िया को कौन उदय कर रहा है? ये आरएसएस को कमजोर करने के लिए एक समांतर रूप से विश्व हिंदू परिषद को मजबूत करने, वरना जो प्रवीण तोगड़िया नरेंद्र मोदी को के डर से कि उनकी उनसे हमको जान को खतरा है, वो आज फिर वो हिंदुत्व की वाणी उनके हिसाब से बोल रहा है, उनके एजेंडे को पूरा कर रहा है जो वो चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि कट्टरपंथी ताकतों के साथ जीना और चलना उनकी नीति और रणनीति का हिस्सा हो गया है, जो और कहीं ना कहीं आरएसएस उससे बेचैन है कि हमारा नियंत्रण जो है खत्म हो रहा है।